पान वाले को तो मैं मुंह ना लगाऊं, पान वाले को तो मैं मुंह ना लगाऊं। भाई तू इसीलिए मुंह नहीं लगा रही कि तुझे पता है तू मुझे भाई तू मुझे मुंह लगाएगी ना तो मैं तेरे मुंह में थूक दूंगा। गुटके वाला जो पान का जो पिचकारी है ना वो तेरे मुंह में मैं थूक दूंगा। बता क्या करेगी तू? इसलिए तू मुंह नहीं लगा रही है ना मुझे कि तुझे डर है कि ये मेरे मुंह में थूक देगा। भाई मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, नोएडा सेक्टर 62 में मदरसन नाम की कोई कंपनी है, उसके बाहर भाई आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कल या परसों मुझे पता नहीं है। पता है डिमांड क्या थी वो बेचारों की? उन लोगों की डिमांड ये थी कि जिन लोगों की सैलरी 12,000 है ना, उन लोगों की 12,000, समझ रहे हो तू? बात को समझना। रोज 8-9 घंटा जॉब करना और उनके सामने उन लोगों को पर मंथ सैलरी मिल रही थी सिर्फ 12,000 इंडियन रुपीस। भाई रियलिटी चेक मैं तुम लोगों को आज करवाता हूं। ये जो लोग बकचोदिया करते हैं ना, वो 20,000 करवाने के लिए, और जो एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 थी वो एम्प्लॉय की सैलरी 20-21,000 करवाने के लिए आज वो कंपनी के बाहर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट के अंदर पब्लिक ने पुलिस वालों को भी चप्पल से मारा भैंचोद। पब्लिक ने पुलिस की जीप को भैंचो उल्टा कर दिया। पता नहीं क्या क्या वहां पे घमासान मचा हुआ है। अब भाई सोचने वाली बात यह है कि जो लोग काम करते थे वहां पे, कितने में काम करते थे? सिर्फ 12,000 रुपये में, सिर्फ 12,000 रुपये में, वो भी रोज 8-9 घंटा काम करना। और ये रंडियों को भैंचोद, तुम लोग खुद सोचो कि इन रंडियों को पिछले 4-5-6 सालों में डीएस भाई ने भैंचो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए दे दिए। कितने? 20-20, 25-25 करोड़। जो भैंचोद वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली नहीं है? जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? भैंचोद, ये इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी तुम्हारे माँ की चूत। रियलिटी चेक करो, इंडिया में कितनी भैंचोद गरीबी है, इंडिया के अंदर भैंचोद कितनी बेकारी है। लोग भैंचोद बेचारे 15-15, 16-16 हजार रुपये के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं। ये दो रंडिया, इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी बिना कुछ बहन के भोसड़ा, इसकी माँ की चूस, सिर्फ एक वर्चुअल वीडियो कॉल कन्वर्जेशन पे इन लोगों ने भैंचो डीएस भाई के 20 से 25 करोड़ रुपए लूट। अरे तेरे माँ की चूत, तेरी वो समर रंडी, तू तो खुद बोलती है ना कि तू तो गरीबी का कीड़ा है। तूने तो लोगों को खुद बोला है ना कि तू गरीबी का एक भैंचो गंदी नाली की कीड़ा है तू। मादर चोर, तो तुझे उस बंदे का कोई एहसान नहीं है जो तू, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी उसको तू चोर बोल रही है, उसके बारे में तू तेरी माँ की चूत, तेरी कुछ भी बोले जा रही है। तो भाई पैसे वापिस दे देना तू। और तू बोल रही है कि 5 मिलियन का रिफंड मार दिया, तो भाई रिफंड का तू प्रूफ दिखा लोगों को। तू बहन की लौड़ी लोगों को ये बोल रही है ना कि रिफंड मार दिया, तो तू रिफंड का प्रूफ दिखाना लोगों को। यहाँ पे तो भैंचोद राइट अवे टैंगो से मैसेज आ जाता है कि भाई ये अकाउंट ने तुम्हारे ऊपर इतने का रिफंड मारा, तो तू दिखा ना, प्रूफ दिखा। अब ये मत बोलना कि भैंचोद डीएस ने टैंगो में डीएस के टैंगो में कनेक्शन है तो डीएस ने सब कुछ डिलीट करवा दिया। तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी भैंचोद, डीएस की तूने रोटी खाई, तूने और तेरे बच्चे ने। तेरी माँ की चूत तेरी,
कभी तू जाके रोज 9-10 घंटा काम तो कर। ये भोसड़ा फैला के तू बैठी रहती है लाइव के ऊपर, वो किसकी बदौलत? तेरे मादर चोद, तेरे बाप डीएस की वजह से। मादर चोद डीएस ने इन लोगों को बनाया, इसकी माँ का भोसड़ा इसकी। आज ये रंडिया बहन चोद उसकी सगी नहीं हुई। भाई तुम लोग तो देखते हो ना, तुम तो इंडिया में रहते हो, तुम लोगों को पता है कि इंडिया की रियलिटी क्या है। वो लोग बहन चो 25-25, 30-30 हजार रुपया कमाने के लिए, 50-50 हजार रुपया कमाने के लिए, बहन चोद अपनी फैमिली चलाने के लिए बहन चो कितनी मेहनत करते हैं। पूरा दिन बहन चोद इतनी गर्मी में खून पसीना एक करते अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए। और ये रंडिया बहन की लौड़ी यहाँ पे आके पब्लिक को गुमराह कर रही है कि बहन चोद डीएस ने ये किया, डीएस ने वो किया, डीएस अच्छा इंसान नहीं है, डीएस के पैसे अच्छे नहीं है। तो तुम्हारी अम्मा चुदाने के लिए तुमने पैसे लिए? आज तक तुमने सेंडिंग से पहले तो कभी तुम लोगों ने नहीं बोला कि डीएस गंदा इंसान है। तब तो तुमने बहनचोद यही बोला कि बूम डीएस, बल्ले डीएस, और आने दो, और आने दो, और 2-4 बुर्ज, और 2-4 एफिल टावर मारो। क्यों बहन की लोड़ी? और भाई तुम दोनों ये बोल रहे हो, दोनों रंडिया, कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। कौन सा टैलेंट? नाचने का टैलेंट। भाई यहाँ पे तेरे जैसे है ना, तेरे जैसे 400 नहीं, 4000 से भी नहीं, भैंचोद 12-15 हजार नाचने वाली लड़कियां है इधर। सबको सेंडिंग ये होती है। भाई बताओ, तुम लोगों को पता है टैंगो के ऊपर कितने सारे ब्रॉडकास्टर जो लोग डांस करते रहते हैं। भाई कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, ठीक है, कोई भाई गेम खेलता है, कोई पीके खेलता है। तो भाई कितने लोग हैं ऐसे बताओ? कितने लोग? मतलब उन लोगों में टैलेंट नहीं है? उन लोगों में टैलेंट नहीं है? सेंडिंग सिर्फ तुम लोगों को ही क्यों हुई? सेंडिंग तुम दो रंडियों को ही क्यों हुई? बहन की लौड़ी ये बता लोगों को। सेंडिंग तुम्हें इसलिए हुई मादर चोद क्योंकि डीएस तुम्हें अपनी फैमिली मानता था। डीएस ने बहन चोद तुम लोगों को एक अच्छे इंसान होने का बहन चोद तुम्हें सबूत दिया कि तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। भाई आज के जमाने में है ना, आज के जमाने में बहन चोद सगा भाई भी सगे भाई को है ना बहन चो 50,000 रुपया देने से पहले 100 बार सोचता है। और ये बहन चोद एहसान फरामोश रंडिया इसकी माँ का भोसड़ा उसकी बहन चो, उसका तो पैसा चोखा नहीं था, गरीबों के पैसे है। अरे भाई गरीबों के पैसे है, गरीबों के पैसे लूट लिए भाई, वो दुबई चला गया। अरे मादर चोद, वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, वो बहन चोद इंडियन कानून देखेगा। तुम लोगों ने तो लिए ना पैसे। पैसे लेने से पहले तो तुमने ये नहीं बोला कि भाई ये तो गरीबों के पैसे, हमें मत दो। तब तो तुमने यही बोला कि आने दो, आने दो, आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो। मादर चोद, अब वही पैसा बहनचोद तुम लोगों को, अब वही पैसा तुम लोगों को बहनचोद खोटा। अब डीएस बहनचोद अच्छा इंसान नहीं है। करोड़ों पैसे रुपये लेने के बाद अब वो अच्छा इंसान नहीं रहा। भाई ये तो बच्चों को गालियां दिलवाता है, ये तो लोगों को डीएम में सेंडिंग करके हमारे बच्चों को गालियां दिलवाता है, इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। तो तेरी माँ का भोसड़ा तेरे बेटे को गाली दिलवाई तो तेरी माँ की चूत तेरी। तूने तेरी महक रंडी को कभी ये क्यों नहीं बोला कि भाई डीएस से सेंडिंग मत ले? तूने रंडी तेरे केस को क्यों नहीं बोला कि भाई डीएस से पैसे मत ले, ये अच्छा इंसान नहीं है, हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों को गेलम गेल चलना है, तो ये बंदे से तुम सेंडिंग मत लो? बोला तूने कभी? ऑन द ब्रॉड तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, ए समर रंडी, बोला तूने कभी? बोला तूने कभी? ये बता। तेरे माँ की चूत तेरी फालतू में ही बसती रहती है, फालतू में ही बसती रहती है बहनचोद उस पर। अरे भाई वो डीएस के पीछे ये लोग पिछले इतने सालों से पड़े हैं बहनचोद, उसका झाटका बाल नहीं फाड़ पाए ये लोग। भाई वो बंदे को लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको जिसकी माँ चुदवानी थी भाई माँ चुदवा दी।
उसको जिसकी बहन चोदनी होती है भाई, वो बंदा खुलेआम चोदता है। अभी बहन चोद रोज लाइव पे आके ये केस हो गया, मैं बहुत खुश हूं, वो जेल में चला जाएगा, वो जेल में चला जाएगा, उसका ये हो जाएगा। अरे तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तूने कौन सा मादर चोद कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर तूने केस कर दिया है, ये बताए रांड। इंडिया में बहनचोद हर एक गली नुक्कड़ पे रोज हजारों झगड़े होते हैं, हर एक बहनचोद ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर बहनचोद हजारों लड़ाइयां होती है, हर रोज बहनचोद एक दूसरे को लाखों गालियां देते हैं, वो भी फेस टू फेस, वो भी ओमने सोमने। तेरी माँ की चूत तेरी, तू बहनचोद, क्या तू लोगों को ये बकचोदिया सुना के बहनचोद अपना रौब जार रही है? तू एक बंदा एक तो दिखा दे, एक प्रूफ तो दिखा दे तू लाइव के ऊपर, एक प्रूफ तो दिखा रंडी कि तूने बहनचोद किसी को जेल। भाई कंप्लेंट करने में क्या है, कंप्लेंट करने में क्या है भाई? पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, पैसे थोड़े खिला दो, वो बहनचोद पुलिस वाला कंप्लेंट लिख लेगा तुम्हारी। कंप्लेंट से क्या हो जाएगा? कंप्लेंट से भाई क्या हो जाएगा? होता है कुछ कंप्लेंट से? तेरे माँ की चूत कंप्लेंट, एक बहनचोद एक कंप्लेंट, हाँ आज तो मैंने बहनचोद कंप्लेंट कर दी प्रिंसिपल को, आज तो मैंने बहनचोद कंप्लेंट कर दी प्रिंसिपल। है तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तेरा वो छोटा लौंडा है ना, फसाद की जड़ मादरचोद वही है। मैं तो बोलता हूँ बहन की लौड़ी, उसका ही तू गला घोट दे। जो फसाद की जड़ है ना उसको ही हटा दे, जो तेरे घर में पल रहा है आस्तीन का एनाकोंडा, भाई उसको ही तू खत्म कर दे, बात ही खत्म हो जाएगी। ये तो तू कर नहीं रही मादरचोद, कहां से करेगी बहन की लौड़ी? क्योंकि उसके ऊपर तो तुझे पैसे कमाने हैं, उसके ऊपर पैसे कमा कमा के तो तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना है बहनचोद, कहां से करेगी तू? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तू रंडी, पता नहीं बहनचोद कितने लोगों से तू दी। तेरे यासिर के पीछे बहनचोद किसका नाम लगेगा वो भी तुझे पता नहीं है कि किसका नाम लगेगा। और तू, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तू डिफेंड कर रही है अपने आप को। अब भी वो यासिर इसके घर में आया, मादरचोद इसके सामने ये सिगरेटें पी रही थी, गालियां दे रही थी ये रंडी, और उस दिन आके वो इक्का बकचोदी कर रहा था यहाँ पे। अरे मेरे लौड़े का पोस्को, तेरे अंडर एज बच्चे के सामने तो तू लंड और भोसड़े की बातें करती है रंडी रोज। ए रांड, नहीं करती तू रंडी? मैं नहीं, पब्लिक खुद देखती है। तेरा बेटा आता है वो छोटा, खुद बोल रही थी कि अभी वो बहनचोद ऑरेंज जूस या मैंगो जूस बना रहा है, उसके सामने ये बहनचोदिया दे रही थी दुनिया भर की। पब्लिक चूतिया है क्या वो रांड? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तेरे खुद का भाई कोई स्टैंड नहीं है। तूने खुद बहनचोद अपने बेटे को एक कोठे के अंदर पाला है। बहनचोद कोठे में पाला हुआ लड़का जो होता है ना भाई, वो कॉन्डम्स, लंड और चूत की बात करेगा। वो कभी बहनचोद कुरान की बात नहीं करेगा, वो कभी आयतों की बात नहीं करेगा तेरे सामने। क्योंकि मादरचोद तेरी, तूने उसको जो परवरिश दी है ना, वो परवरिश ही तूने कोठे में दी है रंडी, समझी? तेरी बहन की चूत तेरी, तेरा भोसड़ा चीर दूंगा मैं। बहन का भोसड़ा इसकी रोज रंडी आके बहन की लौड़ी फालतू की बहनचोद इंफॉर्मेशन है, फालतू की बहनचोद बातें, फालतू को पब्लिक को चूतिया बनाना। अरे भाई तू इतनी अच्छी औरत है तो पैसे दे दे। तू इतनी शराफत की चुदी हुई औरत है तो तू और तेरे दोस्तों को बोल कि जो सेंडिंग की है डीएस भाई ने करोड़ों की, वो वापिस कर दे। पब्लिक चूतिया है क्या तेरी माँ की चूत तेरी? भाई तू मुझे ये बता, तू इतनी सच्चाई की चोदी है, तुम दोनों इतने अच्छे सच्चाई के चोदे हो, राइट? तो भाई तेरी ब्रॉड के ऊपर दूसरे भी तुम लोग ही बोलते थे ना ये ईवा है,
ये भूमिका है, फिर वो चिराग है, ये सारा तुम मतलब सब लोग एक ग्रुप के हो। दूसरे 2-3 नाम इसने लिए थे। भाई वो लोग, तुम लोग इतने सच्चे हो, तुम लोग इतने बहन के भोसड़े, तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी बातों में इतनी सच्चाइयां है। तुम एक बहन चोत क्रांति की लड़ाई लड़ रही हो, तो तुम्हारी वो क्रांति की लड़ाई में वो लोग तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? बता ना, क्यों नहीं दे रही वो तुम्हारा साथ? क्यों भाई वो इवाजी ने आके एक भी बार नहीं बोला कि नई नई चीजें गलत हो रही है? क्यों भाई वो भूमिका मूलचंदानी ने आके ये नहीं बोला कि नहीं भाई जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, तुम लोग तो एक ग्रुप से हो। क्यों भाई वो केस बढ़वा तुम लोगों से अलग हो गया? बता ना लोगों को क्यों? क्योंकि भाई वो केस को अपना घर चलाना है, यहां से उसको राशन पानी मिलता है। मेहनत करने की औकात तो है नहीं इन लोगों की कि बहनचोद आम इंसान की तरह बहनचोद जाए 9-10 घंटा बहनचो ऑफिस वर्क करे, या तो बहनचो कहीं पे दिहाड़ी लगाए, या तो दूसरा कोई काम करे। ये लोगों की ये औकात तो है नहीं। हराम के पैसे यहाँ से मिल रहे बहन का भोसड़ा, और वो भी हराम के पैसे खाने के बाद सामने वाले को ये बोलना है कि इसके पैसे अच्छे नहीं थे। वाह भाई, एक काम कर, ए समर रंडी, मैं ये है ना 250 लोगों के सामने बोल रहा हूं, ईवा और भूमिका मूलचंदानी, उन दोनों को तू अपनी लाइफ पे बिठा के, उन दोनों को अपनी लाइफ पे बिठा के ये स्टेटमेंट दिलवा दे कि भाई तू सच्ची है मेरे सामने, मुझे भी लाइफ पे बिठा कर। भाई मैं ये कंट्रोवर्सी से हट जाऊंगा, मैं ये कंट्रोवर्सी से हट जाऊंगा। बता, पता है वो तेरे साथ क्यों नहीं आएगी? पता है उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि मादर चोद उन दोनों को भी पता है कि तुम टैंगो की कितनी बड़ी रंडिया हो। उन दोनों को भी पता है बहन चोद कि तुम दोनों ने ये टैंगो एप्लीकेशन पे क्या क्या करके रखा हुआ है। इसीलिए वो तुम्हारे भाई देखो, जब तुम कोई क्रांति की लड़ाई करते हो तो सबसे पहले वो लड़ाई में अच्छे लोग साथ में आते हैं ना, अच्छे लोग साथ सपोर्ट में आते हैं। टैंगो पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टर भी है जिनके अकाउंट भी बड़े बड़े हैं, जो लोग बहुत काफी सालों से टैंगो पे है। क्रांति की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में तो भाई अच्छे लोग पहले साथ में आते हैं ना। तो भाई इन दोनों के साथ कोई अच्छे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि भाई वो अच्छे लोगों को भी पता है कि ये दो रंडियों का काम ही यही है, इन दो रंडियों का काम ही यही है बहनचोद, के लोगों के पैसे लूटना और उसके बाद सामने वाले बंदे के ही बारे में गलत बोलना। तो भाई तू पैसे दे दे। मैं तो बोलता हूं भाई डीएस भाई अच्छा इंसान नहीं है। डीएस भाई खुद बोलता है कि भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरा पैसा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग पैसे वापिस कर दो ना। मेन तो मुद्दा तो पैसों का ही है। मुद्दा तो पैसों का ही है ना, तो तू पैसे वापिस कर देना भाई। ये जो 150 मिलियन और ये जो 100 मिलियन बहनचोद अपनी आईडी में ये डीएस भाई को पंप कर करके बहनचोद तुम लोगों ने जो मरवाए हैं, तो वो पैसे वापिस कर दो। उसके बाद भाई तुम दुनिया के लिए, पूरे टैंगो के लिए भाई तुम बहुत ही सही और शरीफ औरत हो कि हाँ भाई इसे बोलते हैं बहनचोद सही और शरीफ औरत। ये तो क्या बोलेगी, हम क्यों दे पैसे वापिस, हम क्यों दे, वो तो गरीबों के पैसे थे, हमने तो भैया खा लिए पैसे, बता क्या करेगा तू। हमने तो भाई पैसे खा लिए, बता क्या करेगा तू। अरे तो वहीं से ही तुम लोगों की औकात और तुम्हारा स्टेटस पता चलता है मादरचोद के तुम रंडिया हो सस्ती। भाई देखो, मैंने पहले भी बोला था कि एक औरत है ना, एक औरत जब नंगी हो जाती है ना भाई, नंगी कतई नंगड़ औरत जिसे हम बोलते हैं भाई, मतलब कपड़े बपड़े उसने उतार दिए पब्लिक के सामने, राइट, उस औरत से ना भाई, उस औरत का कोई फिर दीन ईमान धर्म नहीं होता, जैसे ये समर रांड का है।
कतई नंगड़ औरत बन गई है, नंगी हो गई। इसको कुछ भी बोलो ना तो नंगी हो जाती है। भाई हम तो नहीं करेंगे, बता भाई, हम तो ऐसे ही, हम तो बेंचो, हमने तो खाए पैसे, अब हम वापिस नहीं देंगे। बता क्या करेगा तू? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। ये सारी बातें करने के बाद तुझे ये लगता है कि भैंचो तू जो बोलेगी, तू जो भैंचो रोज लाइव पे आके 100 लोगों के सामने बकचोदी करती है, वो तेरी बकचोदिया लोग भैंचो सपोर्ट करेंगे तुझे? बता। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी भैंचो खुद कुरान के ऊपर भैंचो पता नहीं कितनी बहन की लौड़ी हर तीसरे दिन कुरान निकालती है, हर तीसरे दिन कुरान निकालती है। भाई वो कुरान भी अब थक चुकी है, बोलती है कि बहन की लौड़ी शर्म कर ले, शर्म कर ले। भैंचो कितनी बार कुरान की कसम खाएगी तू? एक पानी पीना पड़ेगा। भाई मैं एक बात बोलूं, आज मेरा मूड नहीं था लाइव पे आने का, क्योंकि आज इतना अच्छा वेदर है ना, मैंने सोचा बहनचो आराम से बाहर बैठता हूं, क्योंकि वैसे भी फिर 4-5 बजे के बाद है ना बहनचो वेदर ठंडा हो जाता है। तो ये 3-4 घंटा है ना, थोड़ा बहनचो आराम बाहर बैठ के थोड़ा बहनचो अपना वार्म अप करता हूं थोड़ा। लेकिन बहन की लौड़ी ये रंडी भाई, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। भाई जो पब्लिक के सामने है तू वो बात कर, हमें क्या मतलब बहन की लौड़ी? तूने डीएमओ में किसको चूत दिखाई, तूने डीएमओ में किसके ऊपर क्या केस कर दिए, हमें क्या? हमें जो दिखता है तू वो करना। तूने पैसे लिए है ना डीएस भाई के, तुम दोनों बहनचो, तुम दोनों ने पैसे लिए के नहीं लिए डीएस भाई के? डीएस भाई ने तुम्हें भर के सेंडिंग की के नहीं की? वह पैसे वापिस कर दो, उसके बाद तुम लगाते रहो जितने भी केस। एक तो बहन का भोसड़ा पैसे देने नहीं है वापिस, बकचोदी और करवा लो इनसे। जब इसके बेटे को कोई गाली देता है, मेरे बेटे को गाली दे दी, मेरे बेटे को गाली दे दी, मेरे बेटे को गाली दे दी। अरे रंडी, जिसकी माँ रांड होगी, जिसकी माँ बहन चोद कंजर खाना होगी, जिसकी माँ बहन की भोसड़ी जीबी रोड की बहन चो रौंड होगी, जिसकी माँ बहन चो खुसरी होगी, तो भाई उसके बेटे को तो लोग गाली देंगे ना। तू तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तू आईएएस होती, तू आईपीएस होती, तू कोई अच्छी पोस्ट पे होती, तो तेरे बेटे को लोग रिस्पेक्ट देते। मादर चोद बहन की भोसड़ी ऐसा बिहेव करती है जैसे बहन चोद इसका कोई है ना भाई स्पेशल चाइल्ड है। मतलब दुनिया में किसी के बच्चे ही नहीं है, दुनिया में बहन चोद किसी की औलादे ही नहीं है। बस बहन चो मेरे बेटे को गाली दे दी, अब मैं मां चोद दूंगी, मेरे बेटे को गाली दे दी, अब मैं मां चोद दूंगी। मतलब दूसरे के बेटे को कोई उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं। तेरी माँ की चूत तेरी सस्ती बस्ती। बहन चो तू अपने माँ बाप की नहीं हुई, बहन चो तू अपने खसम की नहीं हुई, तू बहन की लोड़ी अपने बॉयफ्रेंड की तक नहीं हुई। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तू रिश्ते निभाएगी लोगों के साथ, रिश्तों की मिसालें तू देगी। रिश्तों की मिसाल भाई वो लेता है जिसको रिश्ते संभाल के रख। भाई मैं नहीं देता रिश्तों की कभी मिसाल क्यों दूं भाई? मैंने कभी अपनी जिंदगी में रिश्ते को संभाल के रखा ही नहीं। मैंने रिश्तों को हमेशा मैंने अपने लंड पे बिठाया। अब उसके बाद भाई मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञान पेलूं, रिश्तेदारी निभाने की बकचोदिया मैं तुम्हें मेरे मुंह से करूं, तो बहनचो तुम लोग मुझे गाली नहीं दोगे कि ये बहन का लौड़ा रंडीबाज, आज तक इसने कभी बहनचोद अपने रिश्तों की बहन के लौड़े ने रिस्पेक्ट नहीं की। आज ये बहनचोद हमें ज्ञान चोद रहा है रिश्तों की। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तूने किसके बच्चे को गाली नहीं दी? ये तो बता दे, ये तो बता दे। तूने किसके और भाई इसको है ना, इसको ये समर रंडी को हमारे ग्रुप में ऐड करो। अभी जो ग्रुप बना है हमारा उसमें ऐड करो
क्योंकि इसको भी वो ग्रुप के अंदर पता चलना चाहिए ना कि इसके बेटे की कैसे पिलाइया होती है। रोज रोज बेंच और पिलाई होती है इसके लौंडे की। अभी तो तू तेरी माँ का भोसड़ा रुक, अभी तो तेरे बेटे की स्कूल तक पहुंचूंगा मैं। तुझे बहुत हवाबाजी चल रही है ना तेरे भोसड़े में। तू बेटा रुक, तेरे लड़के के पीछे ही हूं मैं। How you doing, bro? Lemonade sold out. I have ice. अभी तो तू तेरी माँ का भोसड़ा देख, तेरी मैं क्या करता हूँ वो। ग्रुप में बकचोदियों से क्या होगा भाई? भाई मेरी पिक्चर है, लोगों ने इसको भेजी होगी, वो जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी 3 साल पुरानी पिक्चर। वो बेंचो लोगों को ये दिखा रही है ग्रुपों के अंदर, वो बेंचो मेरी वो वाली पिक्चर्स चल रही है। इसको ये लगता था कि पनौड़ी तो बेंचोद कलप जाएगा, पनौड़ी तो बेंचोद फिर लाइव पे नहीं आएगा। भाई देख, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू मेरी पर्सनल चीजों को बीच में लाएगी तो मैं तेरी पर्सनल चीजों में घुसूंगा। बोला था ना मैंने तुझे, समर रंडी, बोला था ना मैंने तुझे। अब भाई देख, तू मेरी पर्सनल चीजें बीच में लेके आई तो अब भाई मैं घुसूंगा तेरी पर्सनल चीजों के अंदर। और मुझे कहां पे घुसना है, क्या करना है भाई, वो मुझे पता है वो। और इंस्टाग्राम का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लियो पनौनी का। पनौनी हवाबाज नहीं है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, समझी। मैं बहन की लौड़ी ऐसी जगह पे वार करूंगा ना कोर्ट, ना कायदा, ना कानून, तू मेरा लंडका बाल फाड़ ले, पागल कर दूंगा रंडी मैं तुझे। भाई मैंने 10 बार बोला था कि मेरी पर्सनल चीजों को बीच में लाओगे तो भाई फिर मैं तुम्हारी पर्सनल चीजों को बीच में लाऊंगा। इसने खुद बोला था ना कि लड़ाई वर्चुअल चल रही है तो वर्चुअल लड़ाई को वर्चुअल रखो, राइट। तूने बहन की लौड़ी मेरी पर्सनल चीजें वायरल की, भाई मैं तो कलप गया हूं। अब मैं तो बहुत ही कलप गया हूं बहन चोद। तो भाई अब मैं कलप गया हूं तो अब एक्शन के सामने रिएक्शन तो पक्का होगा। तो देख अब मेरा रिएक्शन। तुझे लगता है ना, तुझे ये लगता है कि तू बहन की लौड़ी केस कर देगी, लौड़ा फाड़ लेगी, भोसड़ा कर देगी, तेरी माँ की चूत तेरी। मैं तुझे दिखाऊंगा बहन चोद रिएक्शन क्या होता है वो। मादर चोद रंडी रोज 2-3 लोगों को बिठाकर सेम बात है भाई, सेम चीजें एवरी फकिंग सिंगल डे, सेम बातें, सेम बकवास। भाई लोग पहले 10-1 मिनट सुनते हैं, 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद सब लोग उठ के चले जाते कि क्या इसकी माँ का भोसड़ा, उसकी वही पुरानी कैसेट बहन चोद, वही बहन चोद अब गरीबों के पैसे लूटे, ये भाग गया, इसने ये कर दिया, बहनचोद वही घूमी फिरी इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी घूमी फिरी भाई वही पुरानी बातें, वही बहनचोद गाली, वही इसकी माँ का भोसड़ा, बहनचोद अब्यूज, वही करना। भाई पहले लोग देखते हैं थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद सुनते हैं लोग चले जाते हैं कि जान दो इस रंडी का, बहन की लौड़ी का रोज एक ही रंडी रोना है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये कर दिया, अब मैं ये करूंगी, अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूं, अब मैं क्या करने वाली। अरे तेरी माँ की चूत तेरी, तू ये बोलना तेरे भोसड़े के अंदर ये जलन हो रही है, तेरे भोसड़े के अंदर दुख ये हो रहा है कि अब तुम लोगों को सैंडिंग नहीं हो रही, तुम लोगों को सैंडिंग नहीं हो रही है, तुम लोगों के लौड़े लग चुके हैं। सच्चाई ये बता लोगों को। अभी
3-4 महीने बाद मादर चोद तुम्हारा मालिक है ना, तुम लोगों को लाते मार मार के घर से बाहर निकाल देगा। ये बता लोगों को। तेरा लड़का अभी जिस स्कूल में पढ़ता है ना, पता है मुझे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इधर। वहां से उसको लाते मार के फिर तेरे लड़के को जाना पड़ेगा महाराष्ट्र पाठशाला में। सरकारी स्कूल जो होती है ना, महाराष्ट्र की पाठशाला, उसमें तेरे लौंडे को जाना पड़ेगा, जहां पे वो ब्रेक में है ना, बहन का लौड़ा बाहर नाली के बीच में खड़े रह के बहनचोद 10 रुपये का वड़ा पाव खाएगा। ये होने वाला है तेरे साथ 4 महीने बाद। इसलिए ये भाई देखो, इंसान है ना, इंसान के पास जब पैसे रहते हैं ना, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं, इंसान के पास जब पैसे रहते हैं ना भाई, तो इंसान है ना कोई भी बहनचोद सिचुएशन का सामना कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके जेब में ठोक के पैसे है। लेकिन इंसान की भाई फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो जब बहनचोद मतलब डगमगाने लगती है ना, डगमगाने लगती है, तो फिर बहनचोद इंसान रात को सो भी नहीं पाता। ये हकीकत है। ये चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, दुनिया का पर्सन कोई भी हो, सबकी ये रियल मतलब 100% ये रियल सच्चाई है। अब ये रंडियों को सैंडिंग तो हो नहीं रही है। अब इन लोगों की गांड फटी पड़ी हुई है। ऊपर से बहनचोद ने ये जो केस बेस लगाए हुए, उसके अंदर बहनचोद पानी की तरह पैसे जा रहे हैं। सामने हो कुछ नहीं रहा है, सामने हो कुछ नहीं रहा भाई। इंडियन पिनल कोड है ये, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन हर तारीख पे भाई ठोक के पैसे खर्च होते हैं। समझ रहे हो? बहनचोद बूढ़ों की एक कहावत है कि बहनचोद है ना, कभी भी जिंदगी में 2 लोगों को मुंह मत लगाना। एक बहनचोद वैद्य को यानी डॉक्टर को, और दूसरा है बहनचोद वकील को। इन लोगों को अगर तुमने मुंह लगा लिया ना भाई एक बार, फिर वो तुम्हें ऐसे चोदेंगे कि बहनचोद चोद के तुम्हारी चूतों को रास्ते पे लेके आ जाएंगे। समझी रंडिये समर रान तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। अब बहन का भोसड़ा, इनकम बंद हो गई है, नल्ली आ नहीं रही है टैंगो से, टाई ठूस हो गया यहाँ पे, कुछ सैंडिंग बहनचोद हो नहीं रही है। ठीक है, तो दूसरी बकचोदिया तो जाने दो। इसने खुद बोला है ना कि मैंने इतने केस लगाए हुए हैं, मैंने ये केस लगाए हुए हैं। भाई वो केस को हैंडल करने के लिए मेंटेनेंस तो चाहिए ना। कब तक चूत का मेंटेनेंस ये देती रहेगी भाई? एक पुलिस वाले को कब तक ये अपनी चूत का मेंटेनेंस देती रहेगी भाई? वो पुलिस वाला 1 बार चूत लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, 4 बार लेगा। 4 बार के बाद है ना, वो पुलिस वाला भी इसकी चूत पे लात मार के बोलेगा कि रांड ये चूत का नाटक बहुत हुआ, ग्रीन बिल्स ला, ग्रीन बिल्स। कहां से लाएगी ये रंडी? तो भाई रंडी रोना ये चीज का है कि सैंडिंग बंद हो चुकी है कतई। कर ले और झगड़े। तू तो भाई खुद को कंट्रोवर्सी की क्वीन मानती है ना। यहाँ पे समर सैयद कंट्रोवर्सी की किंग, इतनी गाली दूंगी, इतना बहनचोद गंदा बोलूंगी कि तुम लोगों की गांड फाड़ दूंगी। भाई तेरी खुद की गांड फटी पड़ी हुई है। लोगों भाई मुझे ये 2 घंटा गाली देगी रोज, 3 घंटा गाली देगी, ठीक है। अपने डीएस भाई है, उसको ये 1 घंटा गाली देगी, 2 घंटा दूसरे 2-3 टट्टों से ये गाली दिलवाएगी, ठीक है। अब उसके गाली देने से ना मेरी बिजनेस की इनकम कम होने वाली है, ना डीएस भाई के बिजनेस की इनकम कम होने वाली है। भाई हम लोगों का कुछ जाने वाला है? कुछ भी नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। लेकिन सामने वो जो रंडी है उसका क्या क्या जा रहा है। ए रंडी, तेरा क्या क्या जा रहा है वो सोच।
फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे बच्चे को कोर्ट में घसीटा जाएगा, उसको ऊपर नीचे के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको सारी चीजें पूछी जाएगी। अब जो ऑपोजिशन का जो लॉयर है वो भी चूतिया तो नहीं होगा भाई, वो भी अपने पुख्ता एविडेंस लेके कोर्ट में जाएगा। इसको तो ये लगता है कि मैंने कंप्लेन कर दिया, अब तो इन सब लोगों को फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तेरी माँ की चूत तेरी। इसका कितना लॉस हो रहा है भाई, वो रियलिटी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इसकी टैंगो की सैंडिंगें बंद हो गई, राइट। दूसरी चीज, इसके बेटे की बहनचोद हर पूरे टैंगो के ऊपर बदनामी हो रही है। इसके बेटे को जब कोर्ट में घसीटा जाएगा, राइट, इसके बेटे को 4 सवाल पूछे जाएंगे। उसका बेटा खुद बहनचोद ट्रोमा में चला जाएगा कि इसकी माँ की चूत ऐसी, माँ होने से तो माँ ना होना अच्छा है। तीसरी चीज, ना बहन की लौड़ी सो रही है, ना रंडी बहन की लौड़ी अच्छे से कुछ कर पा रही है। बहनचोद हर 5 मिनट में फोन आ गया, म्यूट। हाँ क्या हो गया? अच्छा केस लग गया, अच्छा चलो ठीक है, ओके, हाँ मैं भेज देती हूँ 5 लाख। अभी तो 5 लाख नहीं है, लेकिन कुछ एडजस्ट कर लो प्लीज। चलो ठीक है, ओके, रात को 10 बजे आना है चूत देने के लिए। कितने लोग हैं? 3 पुलिस वाले, ओके आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। फोन कट। आफ्टर 1 घंटे बाद, 1 मिनट गाइस, फोन आ गया, म्यूट। हाँ बोल अली, क्या हुआ? अच्छा उसकी माँ चुदवा दी? हाँ ग्रुप में डाल दिया ना। हाँ आप ग्रुप में बता दो कि वो जो पिक्चर डाली है ना, वो पिक्चर को सब लोग पे ले। ठीक है बाबू, ओके, अभी मैं ब्रॉड पे बैठी हूँ, मैं ब्रॉड पे लोगों को बता देती हूँ। ओके बाय। हाँ, एक खुशखबरी आई है जनता से, मैं कहना चाहती हूं, अभी एक खुशखबरी आई है कि 2 लोगों का काम हो चुका है। 2 लोगों का ऐसे काम हुआ है कि तुम सोच नहीं सकते हो। अब इन बहन के लोड़ों को पता चलेगा कि समर सैयद से टकराने का मतलब क्या होवे। समर सैयद बहुत बड़ी अंबानी फैमिली से भाई बिलोंग करती है, बाटा खंबाटा मित्तल फैमिली से ये बिलोंग करती है। तो ये तीसरी जमात फेल अब दिखाएगी, क्योंकि इसका बाप तो भाई बहुत पैसे वाला है ना। इसका बाप जो रेडी निकालता था, बहनचोद, वो हरियाणा का कौन सा गांव था भाई इसका, मैं नाम भूल गया उसके सिटी का, फरीदाबाद में इसका बाप जो मतलब ऊंची पैंट पहन के, लखानी के स्लीपर पहन के, ये जो मतलब ठेला निकालता था, इसकी लड़की ने भाई सबकी गांड मार ली। गांड मारने में तो भाई इसने अपने खुद के बेटे की भी गांड मार ली। इसका बेटा खुद बोल रहा है कि बहनचोद की इस बदसूलूकी वाली फैमिली में बहनचोद इसके भोसड़े में से मुझे निकाल दिया खुदा ने। बहनचोद खुदा मुझे माफ कर कि बहनचोद इतने गंदे भोसड़े से तुमने जन्म दे दिया। ठीक है, अब उसके भाई खुद ही बोल रही है, खुद ही वाह सब कुछ खुद। ठीक है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, फोन आ रहा है गाइस, 1 मिनट। हाँ बाबू बता क्या हुआ, बताओ बेबो क्या हुआ। अब सामने से वो बेबो, दूसरी रंडी। हाँ वो मैंने सूफी के ऊपर कंप्लेंट करवा दी है, और मैंने सूफी को 2-4 फोन भी करवा दी है। अब सूफी ना ब्रॉड पे आके मुझे गाली देगा, अब उसको भी फोन चले गए सूफी को। अब सूफी तो रास्ते से हट गया, अब देखते ही ये पनौनी का क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, ओके बाबू, लव यू। आज देखते हैं सूफी लाइव पे क्या आता है या नहीं। ठीक है, टट्टे लोगों को बोल देना सारी लाइवों पे जाके वॉच रखे कि सूफी आके आज क्या करता है वो। सूफी, ए महक डिलोन तेरी मादा फुद्दा, हाथ लगाया छोला, ए तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी ढिल्लोन रंडी, तेरी माँ की चूत, तेरे भोसड़े में घुस जाऊंगा मैं। ये पैंचोद सूफी, पैंचोद ये सूफी
सूफी को तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी तू बहन चोद केस कराएगी, तेरी माँ की चूत रंडी। भाई ये तो इन लोगों के हाल है बहन चोद। ये खुद बहन चोद मैडम महक बोल रही थी, मैडम महक कल बोल रही थी कि बहन चोद अब सूफी को बोलो गाली देके दिखाए गाइस, सूफी को बोलो गाली। कल बहन चोद सूफी ने 1 घंटे तक पेला इसको। बहन चोद ये तो इन लोगों के हाल है। बहन चोद शर्म कर लो, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी। I need a 6-pack of lime. Yeah. You have it? Yeah. Do you have any good healthy bread? No. Just regular bread, right? Yeah. What are you doing today? You have day off. Oh, I know. It's my day off. I've been working, but great. Why? What do you need? I'm okay. I'm just asking you going on beach or? No beach. I did the Argyle. I did a lot of stuff earlier. Now I'm going to go plant some seeds and stuff. Okay. Yeah, it's my day off. You're so cute. You are lucky. You are a day off on the 80 degrees today. Do you believe this is so nice out? Usually Beautiful, it's yeah. crappy out. Yeah. That's it. Yeah, that's it. 15. How about you? I'm stuck here. You know that, like, so. Yeah, but you had half the day off. Yeah, but still, you know, I love to hang out in the noon time. Oh my God, I don't blame you. It's exhausting. All right, so hold on. I think that's all I need. That's it. I have milk, I have eggs, you know I do. I have all that stuff, yeah. I am going to relax with, have a couple of these. This is all right, honey. Thank you. Have a good day. भाई देख ले, औकात देख ले भाई की। बाय, टेक केयर। भाई की औकात देख ले भाई, देख भाई की औकात देख भाई। अकेला बंदा बहन तो 350 लोगों को लेके बैठा है भाई। पावर चेक कर, पावर चेक कर। ए समर रंडी, पावर चेक कर, ये देख। तेरा बाप अकेला पनौनी बहन चोत 350 व्यूअर लेके बैठा है भाई। मतलब ना 3 विंडोज की जरूरत, ना बहन का भोसड़ा कोई स्पीकर की जरूरत। बहन चो 1 एंड ओनली स्पीकर पनौनी भैया, बहन चोत कतई पान वाला ही कह दे। बूम पनौड़ी, बल्ले पनौड़ी। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, तुम लोग इसलिए किलसते हो कि रोज तुम्हें मैं है ना बहन चो इतने व्यूअर्स के सामने पेलता हूं। भाई मैं रोज पेलूंगा तुम्हें, मेरा मन चाहेगा तब तुम्हें पेलूंगा, मेरा मन चाहे। और मैं भाई पेलता नहीं हूं, मैं सच्चाई बताता हूं लोगों को। भाई मैं तो सच ही बोल रहा हूं ना, मैंने कौन सा यहाँ पे कुछ झूठ बोला। हम तो एक ही चीज बोल रहे कि हाँ भाई तू समर सेहत बहुत ही अच्छी औरत है। भाई डिल्लोन जी आप भी बहुत अच्छी औरत हो, बहुत रिस्पेक्टफुल औरत हो। आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। आपने अपने बल और बूटे पे मतलब 20, 25, 30 मिलियन की अकाउंट बनाई, भाई बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन जो ऊपर के जो पैसे है 150 मिलियन के पैसे, वो पैसे हमारे भाईश्री मिस्टर डार्लिंग स्ट्रेंजर से है, श्रीमान डार्लिंग स्ट्रेंजर के है। तो कृपया करके जरा वो पैसे वापिस कर दीजिए। आप तो बहुत ही इज्जत वाली औरत है ना। आपने खुद बोला कि जब आपकी इज्जत पे बात आती है, आपकी इज्जत को जब रौंदा जाता है, आपकी इज्जत को जब उछाला जाता है, तो फिर आपका दिमाग सटक जाता है। और जैसे ही आपका दिमाग सटकता है तो आप तो मतलब बहुत सारी चीजों से कर गुजर जाती हो। कर और फिर गुजर, निकल गया भाई, निकल गया। कर फिर अरे गुजर निकल गया। अरे बाप रे, कर गुजर निकल गया। तो भाई आप तो मतलब बहुत सारी चीजों में कर और गुजर जाती हो। तो भाई हम तो आपको हाथ जोड़ के एक ही विनती कर रहे हैं मिस डिल्लोन कि आप हमारे डीएस भाई के पैसे भाई वापिस कर दो।
ठीक है, हमें आपसे भाई कोई झगड़ा नहीं है। तुम एक बहुत ही अच्छी रसूखदार लेडी हो भाई, आपके पापा भी बहुत पैसे वाले हैं भाई, आपके पापा बहुत पैसे वाले हैं। आपके पापा के शिमला में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स चलते हैं, बहुत सारे होटल्स मोटेल्स, एंड ही इज अ बिग गाय इन शिमला। शिमला के जो पीएम है, सीएम है, डीएम है, आईपीएस है, उन सब लोगों के साथ आपके पापा के बहुत ही घरेलू रिश्तेदारी है। तो आपके पापा इतने पैसे वाले हैं तो मैं नहीं मानता हूं आपके लिए मतलब 10-15 करोड़ कोई बड़ी बात होगी। भाइयों, मैंने सच बोला या गलत बोला? भाई जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, भाई मैंने कुछ गलत बोला? मगर भाई मैंने कुछ गलत बोला हो तो लिख देना कि पनोडी भाई नहीं, आप गलत बोल रहे हो। राइट भाई, ये जनता का दरबार है। तो भाई देखो, आप पैसे वापिस कर दो, हम मान जाएंगे कि भाई आप बहुत ही इज्जत वाली लेडी है, आप बहुत ही रसूखदार लेडी है, हम खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल से। यहां पे उल्टा है बहनचोद, यहां पे उल्टा है। जेब में खाने को कूके नहीं, और बहनचोद बात ही इन लोगों की ऊंची ऊंची। जेब में बहनचोद ऐसे हाथ डाला, ऐसे हाथ डाला, है तेरे पास कुछ, है तेरे पास कुछ, और जैसे ही जेब से हाथ निकाला, जेबें भी खाली, हाथ भी खाली। नंगा नहाएगा क्या, बहनचोद निचोड़ेगा क्या? लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये दोनों मोहतरमा आती है, जब पब्लिक के सामने ये दोनों आती है, जब लोगों के सामने ये बैठती है, 3 लोगों के सामने, बातें फिर सुनो इन लोगों की। लाखों करोड़ों तो यूं उड़ा दिए, ये ऐसा करोड़ों तो यूं सेंडिंग कर दी, करोड़ों की यूं सेंडिंग कर दी करोड़ों की। जबरदस्त। बताओ, बातें तो भाई इतनी बड़ी, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है, जब पैसे देने की बात आती है तो बहनचोद बन जाती है दोनों की दोनों कतई नंगड़ औरत, कतई नंगड़ औरत। तब उन लोगों के एथिक्स, उन लोगों के संस्कार, इन लोगों की पर्सनालिटीज, इन लोगों का सब कुछ, वो सब कुछ है ना भाई, धरा का धरा रह जाता है। जब रियल बिल्स की बात आती है ना, रियल बिल्स की, तब इनकी सारी चीजें रह जाती है दरी की दरी। उसके अलावा तुम है ना भाई बड़ी बड़ी बातें चुदवा लो, बहनचोद गुची, ये लुई विटान, बहनचोद छिनाल सिनाल, फिर बहन का बोस नाइक बाइक। तो ये कुछ नाइक बाइक तो गरीब पहनते हैं भाई, नाइकी रिबॉक ये तो गरीब लोग पहनते हैं, मिडिल क्लास गरीब लोग। हाथ तू नाइकी, भाग बोसड़ी के यहां से, पागल है क्या तू? चूंची की बात कर, गूंची की, अरमानी की बात कर, लुई विटान की बात कर भाई तू। क्यों? क्योंकि बहन चोद हराम की कमाई है। बहन के लोड़ों को हराम के एफिल टावर पड़ते थे इधर, $2200 के। भाई जब हराम की कमाई होगी रोज बहनचोद $1500, $2500 की, तब तो बहनचोद लुई विटान और गुची और बहनचोद बिजनेस क्लास और बहनचोद महक डिल्लोन ऐसी नहीं, महक डिल्लोन ऐसी नहीं। अरे दीदी औकात भूल गई क्या? जब बीगो लाई पे वो फटे हुए सोफे में से लाई पे आती थी, अपनी औकात भूल गई क्या? बता लोगों को औकात अपनी। तो चीजें ये है भाई, समझ रहे हो? चीज ओरिजिनल फंसी क्या है? पैसों पे। और भाई देखो, मैं तो गुजराती मानुस हूं,
ठीक है, हमारा गुजरातियों को तो भाई क्या होवे, चमड़ी जाए चमड़ी, लेकिन मदर चो दमड़ी ना जाए। अपना तो भाई साहब हिसाब है, ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया है कि भाई तुम दोनों की दोनों रंडिया पैसे दो। माँ के भोसड़े में घुस गए यासिर मर जाए मादर चोद, चाहे इसकी माँ की चूत कुछ भी हो जाए, हमें क्या भाई, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? डीएस भाई को कोई फर्क पड़ रहा है? हम भाई हमारे टाइम से आते हैं, हम तो भाई देखो सच्ची बात करते हैं, यहाँ पे आके पैसे दे दो वापिस। भाई नहीं अच्छे भाई, डीएस भाई नहीं अच्छे इंसान भाई वो बंदा अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं अच्छा है भाई, वो पैसे दे दो यार। वो तो बंदा खुद बोल रहा है कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं, पैसे दे दो मेरे। भाई वो बंदा बोल ही रहा है ना कि भाई मेरे पैसे दे दो, मैं अपनी बीवी को लेके साइड में हो जाऊंगा। मैंने अभी जो 150, 200, 300 मिलियन की इन 3 लोगों को जो सेंडिंग की हुई है, राइट, उन लोगों को बोलो पैसे दे दे डीएस भाई मैं गारंटी लेता हूं डीएस भाई साइड में हो जाएंगे, झगड़ा ही खत्म। बताओ, पैसे इसकी मां का भोसड़ा देने नहीं है, बकचोदे ऊपर से करा लो। एक मिनट पानी पी लेता हूं। और सुन ले भाई, ओ वेरोनिका उर्फ सुहाना, ये जो तू यहाँ पे वेरोनिका बन के डोल रही है ना टैंगो पे, भाई देख मैंने डे 1 से तुझे बोला है भाई, तेरा अकाउंट, तेरा इंटरनेट, तेरा फोन, तेरी मर्जी, ठीक है। तुझे जो सही लगे वो कर, मुझे लंड भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुझे ये लग रहा है कि तू उन लोगों की लाइफ पे जाके कमेंट करेगी और बोलेगी, ठीक है, और बहन चौथ मैं डर जाऊंगा, यस ब्रो, अगर मैं डर जाऊंगा, अगर तू कभी ये बहम में डोल रही हो ना शहजादी, समझी, तो ये बहम में डोलियो मत, तू भी करके देख ले बेटा, तू भी करके देख ले, फिर हम भी देखेंगे जवाब सामने क्या देना है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी तू, मेरा असली नाम बताएगी तू बहनचोद मेरी फैमिली के नंबर देगी, तू मेरी फैमिली के कांटेक्ट, तू और क्या करेगी, तू करके तो देख बेटा, फिर हमें भी पता है आगे क्या करना है वो तेरे साथ। तू तो अमेरिका में रहती है ना, वो लोग तो बहन के लोड़े इंडिया में पड़े हुए हैं, गरीब लोग। तू करके दिखा, फिर देख हम कैसे तेरी जिंदगी को जन्नत बनाते हैं। वो ये बहनचोद हवाबाजी करेगी मेरे सामने। भाई तुझे खुद पता है तेरे जैसी कितनी आई और कितनी गई। तू जिस घर में रह के गई है ना, उसी घर में कितनी आई और कितनी चली गई, समझी? तो बहम में मत डोलना। Yes, bro. We just look at the cigarettes. Can we see the cigarettes? Yeah. Yeah, I haven't been in here in a long ass time. Yeah, you get some smokes, get some camel crush, camel menthol. No, we don't have camel menthols, bro. Crush. Crushes? Oh, these are crush? Oh, Yeah. okay. You want those? Menthol. I'll just take those ones. Okay. Yeah, American Spirits. Can't go wrong. Yo, does Justin Myers still work here or no? Justin Meyer, no, bro. I think Justin Meyer, he become a cop, bro. No. That kid would never become a cop. There you go. Which Justin you talking about? Justin, when you worked there. Justin? Justin.
Oh, Justin, who have a BMW, right? No. He used to. No, he don't work here no more? No. I think he work in some warehouse, bro. You're talking about the big kid became a cop, right? And he Not had, the like, a big- shaved head? Not that one. You know the other kid, Justin? I don't know. He used to work here and he become a cop, bro. Right now he is in New York City. Really? Yeah. Fire. Three kids used to work here. Yeah. 3 kids. They became cops? They became a cops, right? And That's crazy. one girl, she used to work like maybe 1 month, Yeah. and she is right now head of the Sari, bro. You're talking about Alex, right? Alex, yes. Yeah, Alex Ewer. Yes. I remember her. Alright, thank you, C. Yeah. Thanks, man. Yeah. See that controller? भाई मेरे स्टोर पे ना इतने लौंडे काम करके गए, उसमें से 3 लौंडे पुलिस बन गए, 3 लड़के। एक लड़की थी, उसने शायद 2 या 2.5 महीना काम किया था, मतलब समर वैकेशन में। भाई वो अभी है ना शेरिफ, जो ना शेरिफ, उसकी हेड है वो। उसका बंदा था ये, अभी जो आया ना वो देखो मैं मिलाता हूँ। यो कम इनसाइड ब्रो। इसकी गर्लफ्रेंड थी वो। भाई मैं फेंकता नहीं हूँ बहन चोद, ये बहन के लौड़े मुझे पुलिस की धमकी, मादर चोद मारूंगा चप्पल से। How you doing, bro? Good. How are you? Your ex, she work with the sheriff, right? Yeah. I don't know her anymore. You want 3 of those? Yeah, please. I'm gonna see what kind of ice cream you got too. Get a little treat. भाई इसकी गर्लफ्रेंड थी, भाई मेरे भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ रिस्पेक्ट। पनौनी भाई ने है ना जनता यहाँ पे भी कमाई। You need bag, bro? Oh, yes, please. How much is it? 106. Thank you. Appreciate it, brother. Have a good one, all right? Take care. Boom 400 viewers. Balle 400 viewers. I didn't know. I thought the car was empty. That's fine. I didn't see anyone in there. Can I have just one cherry seltzer? I have lemon lime. Okay, I'll have one of those. भाई ये भी जुआड़ी है। So you been to Jack's 58 or not? You been to Jack's 58? Oh, have I been there? I haven't been there in a few weeks. No. I don't know. I do better in Mount Airy in the Poconos. But now, from I think 26, this one, 26 in Queens, now they have a real game. Yeah, I don't play. I play the spot. I haven't gone to Jake's in like a month. The Jake's Dega is going to replace the building. What? In Jake's Dega is replace the building. Big. Supposedly. That's probably why they're not let the machines go. So they don't want to. I was there like last week. Yeah, I mean, the last time I did, I really, I would almost like to see it. I get like 10 denominations, $5 that. I mean, the last time I did, I did. I mean, I really, I played smart. 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 I mean, I really, I played smart
Yeah, me too. Yeah. Because when I lose money, I'd rather lose it there. In re- than here. yeah. I get nothing for it. That's true. You know, I get all free gifts. You know, it's unbelievable when I get them. Right. Breakfast, lunch, dinner, all come. I call my own stuff. Like, you know, I put people there. I get their rooms in 3 groups. Wow. Yeah, and you know, like as long as they're gonna play. Yep. They have tables. Yeah. It seems like the Atlantic seat is 2.5 hours. Go to AC. Yeah. All right, Thank you. Bye. Hi. How are you? Yep. Pelo mother chode. 850. हाँ, तो भाई इन लोगों की लाइफ पे अगर तुम लोग जाते हो, मुझे पता है कि तुम लोगों को वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, और सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ कमेंट्स सबको होनी चाहिए। हाँ, गाली बाली मत दो किसी को भाई, लेकिन तुम लोगों ने कुछ जाके वहाँ पे कुछ अच्छी बात भी की ना, ये लोग तुम्हें वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये लोग है ना सच्चाई से कलप जाते हैं बहनचोद। इन लोगों को तुमने ये बोल दिया ना कि बहन की लोड़ी तेरा लड़का ही फसाद की जड़ है, तेरे बेटे के नाम पे तू पैसे खाना चाहती है लोगों से, भाई ये तुम्हें ब्लॉक कर देगी, पक्का तुम्हें ये ब्लॉक कर देगी। इसको तुम बोलोगे ना कि भाई तू और तेरे दोस्त लोग जो 2-3 लोग हैं, भाई डीएस भाई को तुम लोग गाली दे रहे हो, ओके नो प्रॉब्लम, डीएस भाई की सेंडिंग के पैसे वापस कर दो, भाई ये तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। बस इनसे आना भाई, इनको ऐसे व्यूअर्स चाहिए, इन लोगों को ऐसे व्यूअर्स चाहिए जो लोग इनकी बातों में हाँ में हाँ, इन लोगों ने जो बोला वो सब सही, सामने वाले ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ गलत, ठीक है। अरे भाई तुम बहनचोद इतने सालों से बोल रहे हो कि बहनचोद ये डीएस भाई की वजह से सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भाई तुम इतने सालों से एक ही चीज बोल रहे हो और बहनचोद उसी बंदे से तुम सेंडिंग भी ले रहे हो। बोलने में तो भाई सब अच्छा लगता है ना, पब्लिक के सामने हीरो बनना, पब्लिक के सामने भाई मतलब सच्चाई की लड़ाई, बहनचोद युद्ध, बड़े बड़े बहनचोद मतलब वर्ड्स यूज करना, ऑनेस्टी और बहन का भोसड़ा मतलब हम तो सच्चाई का साथ देंगे, ये सारी। लेकिन जब रियलिटी आती है, जैसे ही लाइव बंद होती है और रियलिटी चेक रियलिटी मीटर, तब पता चलता है बहनचोद कि अड़े बापड़े ये तो गेंद फट गई, ये तो बहन को लड़ना सेंडिंग हो रही ना, बहनचोद कुछ हो रहा, हमने तो गांड ही मरवा ली अपनी बहनचोद। अब हम उस बंदे को गाली दे रहे हैं कि जिस बंदे ने हमें फर्स्ट बहनचोद ठूस के कॉइन्स मारे हुए हैं। रियलिटी चेक तो तब होती है ना भाई, तुम कितनी भी हवाबाजी कर लो कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने तुम कितना भी अपने आप को चमका लो, ठीक है, रियलिटी तो बंदे की तब चेक होती है ना जब लाइव बंद होती है, तब पता चलता है कि ओ बहनचोद ये तो भाई गांड ही फटी पड़ी हुई है 1 महीने से। 1 लाख
$1,00,000 डीएस भाई ने बोला था ना, $1,00,000 का अप्रोक्सीमेटली $1,00,000 का डिल्लॉन के ऊपर कर्जा है भाई। $1,00,000 यानी कि मोटा मोटा गिन लो 90 लाख रुपीस, इंडियन 90 लाख रुपीस उसके ऊपर कर्जा है। वो कर्जा ये है कि इसने जो उधारी में लोगों से जो रिचार्ज करवाए हैं भाई, इस एप्लीकेशन पे तुम इतने साल से हो, ठीक है भाई, तुम्हें सेंडर जब सेंडिंग करता है, नीचे कॉइन सेलर बैठे हुए होते हैं, तो एक होता है ना कि भाई एक बड़ी ब्रॉडकास्टर है, इसके पास बड़े बड़े सेंडर है, तो इसको आज नहीं तो कल सेंडिंग हो ही जाएगी, एंड सी आफ्टर देन सी पे माई मनी। एक होता है ना भाई भाईचारा, जैसे भाई वो होता है ना कि भाई चल तू उधारी में अभी 25 लाख का रिचार्ज कर दे भाई, मैं तुझे 4-5 दिन में दे देता हूं, समझ रहे हो भाई। ऐसी बकचोदियों में, ऐसी लोगों को दिखाने में, मतलब जेब में कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने में जेब में कुछ नहीं है, लेकिन रोज बेंचो सलून जाना है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आई लिव लाइक द फकिंग क्वीन, बट उधारी की क्वीन हूं मैं। मेरी खुद की जेब में कुछ नहीं है, मेरे बाप के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लोगों को दिखाना है एक बेंचो स्वैग लाइफ, ठीक है, एकदम स्वैग लाइफ, समझ रहे हो। ऐसा मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि भाई देखो ये मेरा लुई विटान का बैग है और ये मैंने 8 लाख में लिया था गाइस। इसको लोगों ने पूछा नहीं है। देखो अमीर गरीब पता है किसका होता है? एक्चुअल अमीर, एक्चुअल डिसेंट अमीर, और गरीब से अमीर बना हुआ, उन दोनों में पता है फर्क क्या होता है? ओके मैं बताता हूं। एक्चुअल जो अमीर होता है ना, जो एक रसूखदार फैमिली में जन्म लेता है, एक बचपन से ही, मतलब उसने सारी चीजें देखी हुई है, बचपन से ही भाई उसने सब कुछ देखा हुआ है, बहनचोद वो बचपन से ही स्कूल कॉलेज में दुनिया घुमा हुआ है, मतलब अच्छी ब्रांड्स के उसने कपड़े हर रोज वो बहनचोद पहनता है। अब वो बंदा या बंदी है ना, वो बंदा या बंदी किसी को अपनी लुई विटान की बैग दिखाएंगे नहीं। एक्चुअल अमीर, तुम लोगों ने देखा, एक्चुअल अमीर लोग जो होते हैं उन लोगों ने कभी अपनी लुई विटान की बैग, या तो उनके महंगे वॉच, या तो उनके महंगे शूज, या तो उनकी महंगे कपड़े, या तो उनके महंगे परफ्यूम, या तो उनकी गले में पहने हुए महंगी महंगी जो ज्वेलरी होती है, वो उन लोगों ने कभी शो की हो? देखा है तुम लोगों ने कभी? वो जो अमीर होते हैं ना, पता है वो कैसे होते हैं? उनकी अगर वॉच किसी को पसंद आई, राइट, अगर सामने वाले ने पूछा कि यार यू वेयरिंग सच अ नाइस वॉच, यार बहुत ही खूबसूरत है, विच ब्रांड इज दैट? अब वो बंदा जो भी ब्रांड होगा वो उसका नाम बोलेगा, फिर भी वो बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई जान दे यार, नहीं तेरे बस की नहीं है भाई, जान दे भाई, जान दे, बोला ना तेरे बस की नहीं है, जान दे भाई, क्यों पूछ रहा है तू? मत पूछ, ठीक है। अब जो डिसेंट अमीर होता है ना भाई, वो वॉच की प्राइस भी नहीं बताएगा जब तक सामने वाला नहीं पूछता है। सामने वाला भी पूछेगा ना कि भाई कितने की है, तो वो भी एकदम डिसेंट वे में जवाब देगा कि मे बी अराउंड लाइक $24,000, ठीक है, मतलब एकदम डिसेंट वे में, एकदम काम तरीके से ऐसे जवाब देगा। अब गरीब जो अमीर होता है वो ये डिल्लॉन जैसे लोग, ये डिल्लॉन, ये समर जो बेंचोद खुद को अमीर बताते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। अब लाइव चल रही है, वो भी लाइव पे। अब किसी ने पूछा भी नहीं है इसको, इसको किसी ने पूछा भी नहीं है, फिर भी ये लोगों को दिखाएगी, देखो गाइस लुई विटान की बैग 8
8 लाख रुपये की ली मैंने, 8 लाख रुपये की। महक ढिलोनी कह दे। देखो गाइस, ये मेरे चूंची के जूते $3000 के है गाइस, $3000 के। ऐसी लाइफस्टाइल जीती है ये महक ढिल्लोन। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करे ये महक ढिल्लोन। अरे बहन, तुझे किसी ने पूछा कि भाई ये फर्स्ट कॉपी है या सेकंड कॉपी है, या तेरी मतलब ये बैग 9 लाख की या 10 लाख की है? भाई तुझे किसी ने पूछा? एक बंदे ने भी तुझे पूछा? ये देखो मेरा मेकअप इतना महंगा होता है, ये देखो मेरा बिस्तर इतना महंगा है, ये देखो मैं इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स लगाती हूँ, ये देखो इतने महंगे महंगे मैं कपड़े पहनती हूँ। भाई तुझे पूछा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने भी। और चल, तू अपना शो ऑफ भी कर रही है, मान लिया मैंने, तू शो ऑफ कर रही है, लोगों को चमका रही है, लोगों को तू ये दिखाना चाहती है कि तेरा स्टेटस क्या है, तू कितनी क्लासी बंदी है, और मतलब कि तू कितने कितने महंगे महंगे शौक रखती है, तू यही दिखाना चाहती है लोगों को। ठीक है, हाँ भाई हमने देख लिया, अब क्या करे बता। हाँ भाई, मतलब तेरे पास 10 लाख की बैग है, तेरे पास 15 लाख के जूते हैं, भाई तू अपनी ब्रा पैंटी अपने विक्टोरिया सीक्रेट की पहनती है $2,500 की, भाई तू छिनाल सीनाल डिनाल डी और सब कुछ भाई डालती है, तो भाई उसमें हम क्या करें? हाँ, उसमें हम क्या करें? मतलब तेरे घर पे आ जाए, तेरे घर पे आके मतलब हम तालियां बजाए? अरे बाप रे, मतलब क्या बात है यार, 50 लाख का तो बंदी सिर्फ घर से अपने ऊपर कपड़े जूते परफ्यूम डाल के निकलती है। मतलब क्या, मतलब हम कोड़े बन जाए और तू हमें चाबुक से मारे? मतलब चाहती क्या है तू, ये तो बता लोगों को। मतलब तू एक्चुअल में ये चाहती है कि ये सारी चीजें बोलने से पब्लिक तेरे घर के बाहर आएगी और तुझे महारानी आ गई, महारानी कुछ दे दो महारानी, मतलब तू ये चाहती है लोग ये करे? भाई किसी को दिखाने के पीछे का एक रीजन होता है ना, किसी को कोई चीज तुम दिखाते हो, उसको दिखाने के पीछे का कोई रीजन होता है। भाई तुम शोबाजी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मतलब तुम खुद अमीर हो, उसका तुम लोगों को प्रमाण दे रहे हो, लोगों को तुम ये बता रहे हो कि भाई तुम कितने अमीर हो और तुम किस कैटेगरी में आते हो और कितनी महंगी महंगी चीजें पहनते हो और तुम्हारा मतलब सोसाइटी में तुम्हारा क्लास क्या है। मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो लोगों को, ये दिखाना चाहते हो तुम लोगों को। अब चल भाई, वो चीजें इसने दिखा भी दी, जैसे नीचे लोग जो बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने तो कभी गुची अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं, ये लोग तो बेचारों ने कभी लुई विटान देखा ही नहीं है, ये गरीबों ने कभी भैंचोद महंगे महंगे परफ्यूम देखे ही नहीं है। देखने में क्या है, देखने में क्या है? शोरूम के बाहर ऐसे खड़े रहो अक्षय कुमार की तरह और ताड़ते रहो, हाँ गुरु भैंचोद। जबरदस्त बैग है भाई ये, लुई विटान, देखा है लुई विटान? ये कितने की है पकिया? होगी कोई 40-50 हजार डॉलर की गुरु। अच्छा, $50,000 की है? क्या बात कर रहे, सच्ची में $50,000 ये बैग? बाप रे भैंचोद, क्या मतलब क्या अमीर लोगों की जिंदगी होती है यार। $50,000 की सिर्फ बैग, मतलब 50 लाख की बैग पकिया। अरे जान दे भाई, अमीर के चोंचले है गुरु, हमें क्या मतलब, अमीर बमीर गुरु हमारे लन से, अपने को तो क्या है भाई, अपने को तो क्या है। वैंचो कड़के तो कड़के, लेकिन मैन की चूत नवाबों के लड़के, माँ चोद देंगे गुरु। बताओ चलो, क्वार्टर का क्या है रात का? भाई यहाँ पे ये पब्लिक है। मतलब तू उन लोगों को दिखा रही है तेरी अमीरी जो वर्चुअल है। कोई नीचे वैंचोद पकिया बैठा हुआ है, कोई नीचे वैंचो लल्लन बैठा हुआ है, कोई नीचे वैंचो राजू बैठा हुआ है,
कोई नीचे बहन चोद अपना ये मनिया सुरवे बैठा हुआ है भाई, नीचे कोई राहुल बैठा हुआ है भाई, कोई नीचे बहन चोद वो 20 रुपये की बनियान पहन के गर्मी में, इसकी माँ की चूत ये बड़ी बड़ी बातें चोद रही है। कब से इसकी माँ का भोसड़ा गर्मी लग रही है गुरु, और इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है कब से। भाई नीचे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनको तेरी अमीरी से क्या, ये तो बता। अंबानी की अमीरी से, शाहरुख खान की अमीरी से, सलमान खान की अमीरी से भाई मुझे क्या, मुझे क्या। भाई अनंत अंबानी 40 करोड़ की वॉच पहनता है, अनिल अंबानी बहन 6,000 करोड़ की कार में निकलता है। भाई उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या बता भाई, उससे तुम लोगों को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्चुअल में जो अमीर लोग होते हैं ना, डिसेंट अमीर लोग, भाई वो लोग है ना ऐसी बकचोदी भी नहीं करते। लेकिन ये जो गरीब की कैटेगरी से निकले हुए अमीर होते हैं ना, जिंदगी में जिन्होंने चीजें पहली बार देखी हुई होती है भाई, जैसे कि एक बात बताओ, जैसे एक अमीर बंदे को एयरपोर्ट पे तुम छोड़ दो, सॉरी एक गरीब बंदे को जो कभी एयरपोर्ट नहीं गया है भाई, उसको तुम एयरपोर्ट पे छोड़ दो मतलब उसको प्लेन में सफर भी नहीं करना है, उसको सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर छोड़ दो, ठीक है। उसको बोलो कि भाई तू एयरपोर्ट के अंदर जा और घूम, लोगों को देख, वहां पे क्या क्या चीजें मिल रही है मॉल्स के अंदर, कौन कौन सी दारू मिल रही है। भाई तू 2-4 घंटा घूम, उसके बाद भाई मैं तुझे मिलता हूं, ठीक है। 4-5 घंटे बाद वो जो गरीब एयरपोर्ट के अंदर घूमने के लिए गया था ना, जो कभी एयरपोर्ट पे नहीं गया है भाई, वो बाहर निकल के अपने गांव में जाके 20 दिन तक उसकी कहानी सुनाएगा लोगों को। भाई कितना बहन चोत क्लीन था भाई ये छोटे छोटे लड़कियां, भाई ये बहन चो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हुई है, भाई ये सिगरेटें चल रही है, बहन चोत गाने बाने, भाई मतलब दारू बारू चल रही है। भाई क्या माहौल था यार, मैं तो बहन चोत पागल हो गया। भाई ऐसी भी दुनिया होती है यार, ऐसी भी दुनिया होती है यार। बहन चोत मतलब लड़कियां सिगरेट एक दूसरे को दे रहे, गोरे लोग, बहन चोत गोरी बैठी हुई थी ना भाई, उसकी चड्डी में से उसका भोसड़ा दिख रहा था भाई कतई। भाई मैं उसको 10 मिनट तक देखता रहा, फिर भी भाई उसने बोलो पोजीशन ही चेंज नहीं की यार। मतलब ऐसी दुनिया यार। अरे यार हम तो बहनचोद यहाँ पे लोकल में घूमते हैं बहनचोद यार, इतनी गंदी ट्रेन, इतने गंदे लोग भाई, कितना भाई। मैं तो वहां पे गया इसकी माँ की चूत, वहां पे मूतने के लिए भाई, ऐसा लगा कि गद्दा डाल के आना भाई वहीं पे ही सो जाऊं 4-5 घंटे। भाई वहां मूत खाने में से बहनचोद खुशबू आ रही है यार, बताओ बहनचोद। भाई ये एक गरीब का रिएक्शन होता है, समझ रहे हो, एक गरीब का रिएक्शन ये होता है। तो ऐसे ही ये लोग बहन के लौड़े गरीबी में से जब अमीरी में ये लुई विटान गुची बुची देखते हैं ना, तो ये लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि भाई अब मैं दिखाऊंगी लोगों को कि ये होता है लुई विटान, ये होता है गुची। क्योंकि गरीब है, कभी देखा नहीं है पहले, जिंदगी में पहले बार हत्थे लगा है, वो भी किसी ने गिफ्ट दिया है, खुद के पैसों का तो है नहीं। हाय डूइंग? यस। How much is it? 25.
तो भाई ये जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा हत्थे लग जाता है, तो होगा तुम्हारी भी जिंदगियों में, तुम लोगों की भी जिंदगी में भी तुम्हारा कोई ऐसा कोई दोस्त या तो कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे, पक्का होंगे, 100% मैं बोलता हूं होंगे कि एक ही चीज को बार बार दिखाना, मतलब पब्लिक का अटेंशन लेना कि हाँ भाई देखो मैं कितना अमीर हूं, अब मेरे पास ये चीजें हैं, अब मेरे पास ये सारी चीजें है ना, तो तुम लोगों से मैं अलग हूं। ठीक है, तुमने गुची लुई विटान पहन लिया, ठीक है, तो भाई मैं तुम लोगों से अलग, मतलब अलग दुनिया का हूं। समझ रहे हो? होगा तुम्हारी भी जिंदगियों में, होगे ऐसे लोग भाई, होगे, पक्का होगे। अब भाई मुझे देखो, अब मुझे कोई एयरपोर्ट के बारे में बोलेगा, भाई कोई मुझे बहनचोद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहन का लोड़ा यूनाइटेड किंगडम, या तो ये स्विट्जरलैंड, मलेशिया, ये वो फलाना ढिमकाना, भाई हमने ये किया। अब कोई भाई बंदा मेरे साथ, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट होगा सुनने में, मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने में, बिकॉज के भाई वो जो अभी बोल रहा है ना, वो सारी चीजें वो जिंदगी में जी चुका हूं। मेरे दौर में, मेरा जब टाइम था तब वो सारी चीजें मैं जी चुका हूं, मैं कर चुका हूं। ठीक है भाई, मैंने आज तक तुम लोगों के सामने कोई बेंचो बड़ी बड़ी बातें, चलो ये टैंगो की बात छोड़ो, इंस्टाग्राम की बात ले लो, भाई मैंने कभी तुम लोगों के सामने कोई बड़ी बड़ी बातें चोदी हो कि भाई मेरे जूते इतने का, मेरा ये इतने का, मेरा वो इतने का, मैंने भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदी? भाई रसूखदार लोग होते हैं ना, रसूखदार लोग, उन लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनके बिहेव से ही समझ जाते हैं लोग कि भाई ये एक रसूखदार फैमिली से है। और ये रंडिया देखो बहनचोद, रोज लाइव, रोज इसकी माँ का भोसड़ा, उसकी वो दिन में 4 बार तो अपने वो पता नहीं स्लीपर बहनचोद फर्स्ट कॉपी लेके आई है गुची के, वो समर रंडी, गुची के चप्पल से मारूंगी, गुची के चप्पल से मारूंगी। अरे भाई कितनी बार बोलेगी तू, कितनी बार खुद को चमकाएगी? ये तो बता दे लोगों को बहनचोद। वो बार बार लुई विटान दिखाती रहती है, डिल्डो, देखो मैं इतना महंगा मेकअप लगाती हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो भाई ये खाली चने हैं, खाली चने, बेंचोद जेब में है कुछ नहीं। बेंचोद वो सोसाइटी में होता है ना, हर एक सोसाइटी में है ना, हर एक सोसाइटी में, हर एक मोहल्ले में, ठीक है, 1-2 लोग ऐसे होते हैं जैसे होते हैं ठन ठन गोपाल, हर एक मोहल्ले में होते हैं, हर एक मोहल्ले में, गांव में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, मतलब जैसे है कतई ठन ठन गोपाल, दौरे कुछ नहीं है, दौरे कुछ नहीं है। लेकिन बेंचोद जब वो बातें करने पे आएंगे ना, तो बेंचोद ऐसी बातें करेंगे कि इसकी माँ की चूत हाथी की गांड फाड़ देंगे। अब सोसाइटी वालों को, वो मोहल्ले वालों को, वो गांव वालों को भी पता है कि ये बहन का लौड़ा हवाबाज है, इसके दौरे कुछ नहीं है, लेकिन भाई उसको आदत है ऐसी। अब 2-4 लोग उसकी खुद की रिस्पेक्ट के लिए 2-4 लोग, भाई ये जो 2-4 टट्टे लोग बिठाते हैं ना ये लोग लाइव के ऊपर, ये बहन की लौड़ी, ये समर सैयद रंडी, ये 2-4 लोगों को बिठा के बोलती है ना, अब वो 3 लोग एवं ही बसते रहते हैं। हाँ अब इन लोगों को बताएंगे इन लोगों की गांड कैसे फाड़ देते हैं। हाँ बहन चौदह। अब वो लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे, अब बहन चौदह कैमरा तो इन लोगों का ऑफ होता है, कभी इन लोगों की गैंड में दम तो है नहीं कि ऑन कैमरा करके बकचोदी करे, लेकिन ऑफ कैमरा करके ये कर्मा और ये सब लोग अब तो गांड फाड़ देंगे, अब तो मां चोद देंगे, बहन का भोसड़ा अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब वो कर्मा खुद सोच रही है कि माँ की चूत जेब में तो कुछ है नहीं, मैं क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें चोद रही हो। चलो एनीवेज लाइव ही है ना, बोलो इसकी माँ का भोसड़ा पब्लिक को। और सब
ए कर्मा क्यों बंद क्यों हो गई रे तू रंडी कर्मा, ए कर्मा रंडी बंद क्यों हो गई? अरे बाबू रुक जा, अभी औकात देख रही थी, सॉरी औकात दिखाऊंगी इन लोगों को, रुक जा बाबू एक मिनट। गाली दे रहे, जेबे चेक करते फिर जेबे चेक करने के बाद फिर मतलब घमासन, हाँ बहन का भोसड़ा फाड़ देंगे, कभी कोई बहन में हो खुद की जेब ये लोग चेक भी करते हैं कि बाबू रुक जा एक मिनट, मतलब है कुछ जेब में, मतलब औकात चेक कर रही थी, मतलब नहीं बाबू अब दिखाऊंगी मैं कौन है ये कर्मा, अच्छों की मां चोद के रखी है ये कर्मा ने टैंगो पे, बाहर निकल एडीएस बाहर निकल। अरे बहन रुक जा, इतना मत चिल्ला, इतना चिल्लाएगी टाइम से पहले पीरियड्स पे आ जाएगी, क्योंकि जब तू चिल्लाती है ना तो चूत के ऊपर जोर आता है, जोर। जैसे मर्दों को चिल्लाने के टाइम लंड पे जोर पड़ता है ना, ऐसे औरतों को चिल्लाने के टाइम चूत पे जोर पड़ता है। तो भाई मत इतना चिल्ला, समय से पहले पीरियड्स पे आ जाएगी तो बहन की लौड़ी तेरे पेट्स के खर्चा भी बढ़ जाएगा, जो एक्चुअली तेरे पास है नहीं। ये कर्मा भाई जब पीरियड्स पे आती है ना तो ये इसने पैडमैन मूवी देखी थी, ये कर्मा की बात करता हूं मैं, इसने पैडमैन मूवी देखी थी कर्मा ने, तो फिर कर्मा ने सोचा वो पैडमैन मूवी में पता है जब वो लड़कियां पीरियड्स पे आती है तो वो बहनचोद घर का जो कुछ धागा बागा ऐसा कपड़ा बहनचोद लगा लेती है अंडरवियर के अंदर, ठीक है। तो कर्मा ने वहीं से आइडिया लिया कि ओ बहनचोद ये तो गुरु जबरदस्त आइडिया है, ये तो बहन का भोसड़ा हर महीने का खर्चा है यार 3-4 हजार रुपये का, पीरियड्स के पीछे इसकी माँ का भोसड़ा 4-5 हजार रुपया लग जाते हैं, हटाओ इस खर्चे को, मैं बनूंगी बहनचोद अब पैडमैन। कर्मा आई पीरियड्स पे, वो बहनचोद रुमाल लिया दबा दिया, आ गई फिर लाइव पे, माँ चोद देंगे, बाहर निकलो बहन के लौड़े तेरे माँ की चूत। फिर बीच बीच में ये चेक करती रहती है कि बहन चूत मतलब कपड़ा लीकेज ना होने लगे, मतलब चूत का मतलब वो खून टोंगों से दिखने, बाहर निकलो बहन के लाड़े कहाँ चला गए और रंडी बात पनौड़ी तेरे माँ की चूत, चालू हो जाते भाई ये लोग। और वो अली जो आता है ना, हाँ भाई पनौड़ी, ए पनौड़ी तेरी माँ का भोसड़ा, ए डीएस ओ डीएस पैसे दे इंडिया के पैसे दे, हाँ पेलो इन लोगों को, मादर चौदों को पेलो। अली को, अली ने फिर म्यूट किया, उसका गुजराती मालिक आया, ओ तारी मानो भोसड़ो, ओ अली तारी बहन ना चोदे, तारी तने यहाँ अगर राख्यो जाए कि आमा तने मजूरी चोदवा राखेलो जाए કે તને આ લાઈવ પર બકચોદી કરવા માટે રાખેલો છે, તારી બેનના લંડા ઘાલું તારી ચપ્પલ થી મારીશ, रूम क्लीन करवा जा मादर चोद। हाँ मालिक अभी जाता हूँ, रुको ये बकचोदिया तो चलती रहेगी, ये मादर चोद कहीं मेरी फैमिली को ये मोटल से बाहर करवाएंगे, रुको अभी आता हूँ मैं, रुको 10 मिनट में आता हूँ मैं, फिर इनकी माँ चोदता हूँ। भाई वो चला गया रूम क्लीन करने के लिए, रूम बूम क्लीन की, देखा कि हाँ मालिक कहीं पे दिख नहीं रहा है, मालिक कहाँ पे है, मालिक हाँ मालिक ना दिख रहा हो। ओके किसकी लाइव चल रही है, हाँ समर रांड की, हमें क्या है, हमें तो स्पीकर पे ही जाना है, मालिक आएगा स्पीकर छोड़ पे चले जाएंगे बेंच और रूम क्लीन करने के लिए। ये तो मादर चौदों के हाल है। और औकात की बात करेंगे ये बहन के लौड़े। भाई बैटरी मेरी अब लो हो गई गुरु, ठीक है, अब अपना थोड़ा
वेदर अच्छा है बाहर भाई आज। भाई इन लोगों को बहुत मजे दिए, पब्लिक को भी भाई मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब मैं अपना लाइव यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर बैठूंगा यार। बहुत महीनों बाद आज वेदर अच्छा है। ठीक है, तो भाई मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज हो जाएगा उसके बाद आ जाऊंगा। ठीक है, देखो भाई मैं ये कोई परफॉर्मेंस सेंडिंग लेके नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्किल है, ये मेरा टैलेंट है भाई। मैं किसी भी बहन के लोड़े को है ना कल्पा सकता हूँ, किसी की भी मैं है ना बेइज्जती पे त्रेज्जती कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है इन लोगों को लपेटने में। बट स्टिल रियलिटी इज दैट अगर तुम इतनी अच्छी औरतें हो, अगर तुम बड़ी बड़ी बातें चोतती हो लोगों के सामने, तुम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिशें कर रही हो एक वर्चुअल वीडियो कॉल के ऊपर, तो भाई पब्लिक के सामने पहले अच्छा बन के दिखाओ। जिस बंदे के लिए तुम गाली दे रहे हो उसका पैसा पहले वापिस करो, उसकी एक एक पैनी। ठीक है, उसके बाद तुम है ना ये न्याय और क्रांति और ये सारी की बातें करो। उस हाय चिंतन। यार खेल लो गाइस, खेल लो। हाय खाना चिंतन। हो गया सर जी। हाँ मैम जी, मेरी हो गई खाना। हाय आपकी हो गई चिंतन। क्या? वाओ वाओ। नहीं बनी है ना, अच्छे से नहीं आती, क्या करूं मैं? हाँ आके बना दे वहां से यहाँ पर हैदराबाद आके, है ना। ले ले तू मजे अच्छे से। अंकल लिपस्टिक भी लगाती है ऐसे नहीं। तो और हाय लक्ष्मी। हाँ, ऋतिक।